हाँ, 8 क्लास के बच्चों, आपका सबक नंबर 1 देखिए शबनम। ठीक है, क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं, या वो मोती हैं जो चांद ने बरसाए हैं, क्या वो हीरे हैं जो सहरा में पड़े पाए हैं। क्या तारे का मतलब जो हमारे छोटे छोटे तारे हैं, क्या वो मोती के रूप में चांद ने ज़मीन पर बरसा दिए हैं, वो हीरे सहरा में पड़े पाए हैं, यानी कि वो रेगिस्तान के अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कि हीरे की तरह चमक रहे हैं। ना बहुत दूर पहुंच जाएं मेरी बात कहीं, अपने आंसू तो नहीं भूल गई रात कहीं। ये ना बहुत दूर पहुंच जाए मेरी बात कहीं, यानी कि जो बात है जो मैं कर रहा हूँ वो ज़्यादा दूर ना पहुंच पाए, अपने आंसू तो नहीं भूल गई ये रात अपने आंसुओं को तो नहीं भूल गई, क्योंकि रात के अंधेरे में आंसू का निकलना वाजिब होता है। ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन ने अक्सर, कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर, फेंकती जाती है हंसी हुई लाखों को गौहर, हर सुबह को ये खेल रचा जाता है, कौन खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। ये कहानी भी सुनाई है ज़मीन पर अक्सर, कहकशा जाती है पिछले पहर, यानी कि कहकशा जब रात का आखिरी पहर ख़त्म करती हुई, फेंकती हुई हंसती हुई लाखों मोती बिखेर कर जाती है, और हर सुबह को ये खेल रचा जाता है। और हर सुबह और जब वो अंधेरा गायब होकर रोशनी यानी कि सुबह होती है, तो ये हमें ऐसा लगता है जैसे ये कोई खेल रचा गया है। इनको खुर्शीद की पलकों से चुना जाता है। इनको खुर्शीद का मीन्स यानी कि जब सूरज निकलता है, खुर्शीद के मीन्स होता है सूरज। जब सूरज निकलता है तो इसकी जो पलकें होती हैं, यानी कि उसकी जब सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो चमकते हुए महसूस होते हैं। ये भी सुनते हैं सात समंदर हर रोज़। सात समंदर जो हैं वो इस बात को भी सुनते हैं, इश्क के शाम की किश्ती में सजाकर हर रोज़, मोहब्बत और प्यार की किश्ती में हर रोज़ सजाकर नज़ीर देते हैं सुरैया को ये गौहर हर रोज़। और सुरैया को, यानी कि जो सुरैया और ये गौहर होता है, गौहर मोती को कहते हैं, और सुरैया एक उसका नाम होता है पंछी का। तो इस तरह से मोती जो दिए जाते हैं, समंदर के अंदर जो मोती पड़े होते हैं वो सुरैया को दिए जाते हैं। फिर सुरैया इन्हें हंस हंस कर लुटा देती है, और फिर जो सुबह होती है सुरैया जो होती है वो इन्हें क्या करती है, हंस हंस कर बिखेर देती है। खूब चुनती है ज़मीन और दुआएं देती है, और इनको ज़मीन अपने अंदर समा लेती है और बहुत दुआएं देती है। जिस तरह बाग फूलों को चमन से प्यारा है, यानी कि जिस तरह बाग फूलों को चमन प्यारा है, यानी कि बागों को चमन प्यारा होता है। बन जो खिलती हैं कलियां, इन्हें भी बन प्यारा होता है। बन यानी कि जंगल के अंदर जो कलियां खिलती हैं तो उन्हें जंगल ही प्यारा होता है। यूं ही शबनम को भी अपना ही वतन प्यारा है। और तो इसी तरह से शबनम यानी कि खुशबू को भी अपना देश या वतन बहुत अच्छा लगता है। कहकशा रोज़ बुलाकर इसे बहकाती है। कहकशा यानी कि हवाएं रोज़ आकर इसे क्या करती हैं, बहकाने की कोशिश करती हैं, पर ये दामन में ज़मीन के ही सही सुकून पाती है। लेकिन क्या होता है, शबनम अपने ही दामन में यानी अपने ही देश में रहकर सुकून पाती है। इसके जो राइटर हैं, इसके जो ऑथर हैं, रोशन सिद्दीकी साहब हैं। ठीक है, अब इनके सवाल जवाबों को देखिए आप। सबसे पहले आप इसके अल्फाज मायने करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद अभी इसके सवाल जवाब रह गए, मैं सवाल जवाब इसके करा दूंगी। 1 मिनट। इन मिसरों को क्या तारे, इन मिसरों को पढ़ना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये है, इन मिसरों को पढ़ना है। क्या ये तारे हैं ज़मीं पर जो उतर आए हैं, या मोती हैं जो चांद ने बरसाए हैं, क्या वो हीरे हैं जो सहरा में पड़े पाए हैं। ठीक है, इन मिसरों में शायर ने शबनम को तारे मोती हीरे से मिलाया है। तजबिया, किसी ऐसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से मिलाया जाता है तो इसे तजबिया कहते हैं। ठीक है ना। फिर इसके बाद आया है क्वेश्चन, हर बयान के नीचे वह मिसरा लिखिए जिसमें बयान कही गई बात है। देखिए, सबसे पहले कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर में। जो आपको फिल करना है बेटा, ये फिल करना है, कहकशा जाती है जब पिछले पहर अपने घर। ठीक है। फिर दूसरा मिसरा ये है, इसके अंदर दूसरा ये वाला है, इसके अंदर ये मोती हर रोज़ सुरैया को तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं। तो इसका जो मिसरा है वो है, नज़र दिए जाते हैं सुरैया को ये गौहर हर रोज़। ठीक है। फिर उसके बाद है, ज़मीन में इन मोतियों को खूब चुनती है और दिल से दुआ देती है।
खूब चुन, इसके अंदर आप भरेंगे, इसके अंदर आपको ये फिल करना है, खूब चुनती है ज़मीं और दुआ देती है। नंबर 4 पे है, बाग में खिलने वाली कलियों को अपना बाग ही प्यारा होता है। तो क्या होता है, वन में जो कलियां खिलती हैं उन कलियों को अपना वन प्यारा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है आपको जुमलों में इस्तेमाल करना है सहरा। सहरा, सहरा में ऊँट रहते हैं, यानी कि जो सहरा होते हैं, सहरा रेगिस्तान को बोलते हैं, और वहाँ पर ज़्यादातर कौन, ऊँट वगैरह रहते हैं, या जो है ना झाड़ियाँ वगैरह होती हैं कटीली। आप इसे अपने तरीके से जुमला दूसरा भी बना सकते हैं। गौहर, गौहर कहते हैं मोती को, समुद्र में गौहर पाए जाते हैं, इसका दूसरा सेंटेंस ये है। ठीक है। चमन, चमन में बहुत अच्छी खुशबू आती है। चमन कहते हैं बाग, जो बाग होते हैं जिसके अंदर तरह तरह के फूल खिलते हैं, वहाँ से क्या होता है, खुशबू आती रहती है। फिर है वतन, हमें अपने वतन की हिफाजत करनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद आता है सुकून, नमाज़ पढ़ने से दिल में सुकून रहता है। ठीक है। फिर इसके अंदर लास्ट में आया है तशरीफ़, यानी कि इस बन की तशरीह कीजिए। इस नज़म को रोश सिद्दीकी साहब ने लिखा है और बहुत मशहूर शायर थे। और इसका खुलासा देखिए, इसमें लिखा है, ये भी सुनते हैं कि 7 समंदर हर रोज़ अश्क शाम की किश्ती में सजाकर हर रोज़ नज़र देते हैं सुरैया को ये गौर हर रोज़, फिर सुरैया इन्हें हंस हंस कर लुटा देती है, खूब चुनती है ज़मीं और दुआएं देती है। तो देखिए, इसका हमने खुलासा किया है, ये बात 7 समुंदर भी हर रोज़ सुनते हैं, मोहब्बत या प्यार की नाव में सजाकर हर रोज़ ये मोती हर रोज़ सुरैया को तोहफे के तौर पर दिए जाते हैं, और बाद में सुरैया इन्हें हंसकर खुश होकर क्या कर देती है, लुटा देती है। ज़मीन में इन मोतियों को खूब चुनती है, ज़मीन भी इन मोतियों को अपने अंदर खूब चुनती है और दिल से दुआ देती है। ठीक है। इसका आपके 2 सवाल जवाब और इस नज़म का खुलासा रह गया है, वो आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे।